बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर की पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का ये सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। नागचंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन को भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ भगवान मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति भी है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ा रहे हैं। पंचमी की ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होना है। और निश्चित रूप से मैं कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। देखिए, भगवान नागचंद्रेश्वर का ये जो विग्रह है भगवान महाकाल के मंदिर में तृतीय तल पर स्थापित है और वर्ष में एक दिन के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खुले जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर वहाँ पर प्रकट होते हैं। और जैसे कि पूजा पद्धति है, त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है, 3 समयावधि में पूजन होता है। जब 12 बजे रात्रि पट खोले जाते हैं तब भगवान का षोडशोपचार क्रमबद्ध तरीके से पूजन होते हुए हम ऊपर जाते हैं पूजन करते हुए। उसके पश्चात कल दोपहर को शासकीय पूजा होती है, जिसमें शासन प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित होते हैं, वो पूजन किया जाता है। फिर जब पट बंद किए जाते हैं तो बंद करने से पहले एक विशेष पूजा की जाती है। भगवान से कोई हमारी त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो इस भाव को रख करके भगवान के पूजन अर्चन किया जाता है। इसे त्रिकाल पूजा की परंपरा कहते हैं। ये कहाँ से लाया गया विग्रह है और उसमें कौन कौन विराजमान? देखिए, ये विग्रह जहाँ तक है 11वीं शताब्दी का विग्रह माना जाता है और कहते हैं कि नेपाल से विग्रह आया था। पूर्वजों से या बुजुर्गों से जानकारी मिलती है। विग्रह अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि वहाँ पर एकमात्र ऐसा विग्रह देखने को मिलता है जहाँ सर्पसैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है और उसकी मान्यता है। लोगों की आस्था उस विग्रह के प्रति अटूट है। आप सब देख रहे हैं जिस तरीके से शासन प्रशासन ने पुरजोर तैयारियाँ की हैं कि शीघ्र से शीघ्र दर्शन हो। तो चूँकि संख्या श्रद्धालुओं की इतनी अधिक आती है, इतने अधिक श्रद्धालु आते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हैं। साल में एक बार ही क्यों दर्शन कर पाते हैं? चूँकि वहाँ भगवान समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे वहाँ पर जो भगवान का स्वरूप है वो समाधिस्थ अवस्था का स्वरूप है। अकेले वहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। तो कुछ दिनों के लिए वो अपने गढ़ों, आंतरिक जो उनके गढ़ हैं, वो वहीं उन्हीं के पास रहते हैं। भगवान समाधि में रहते हैं। एक दिन के लिए आशीर्वाद देने के लिए शिव भक्तों को प्रकट होते हैं। पहले सबको जय श्री महाकाल। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ और जैसा कि सुनने और मानने की बात नहीं, बट मैं शिव जी का बहुत टाइम से भक्त हूँ। जब से होश संभाला मैं शिव जी को ही मानता हूँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था, उसके बाद एक कहते हैं ना कि आपके अंदर की चेतना और एक जागृति होती है, तो उसके बाद मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि जो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हाँ, मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ मैं सुकून और वो उसकी प्राप्ति करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे जो सुकून और जो शांति मिलती है। और कहते हैं कि आप हर अपनी कामना लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ रहता है। तो उस वजह से मैं आता हूँ और शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो मैं इसलिए श्री महाकाल हमेशा, और जब भी कोशिश होती है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर आता हूँ कि जो भी मेरे दिल में है, जो मेरी शांति है, उसके लिए और उनके दर्शन के लिए। मुझे लगता है कि जो नागपंचमी का पर्व है और जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में एक ही बार खुलता है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है और काफ़ी लोग नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि साल में एक बार किसी मंदिर का खुलना सिर्फ 24 घंटे के लिए और उसमें आपको दर्शन करना, यानी एक आपके मन की शांति और एक कहते हैं कि एक आपकी इच्छा प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अपनी जो हमारी जो प्राचीन स्थिति है अभी चले आ रही है, हम उसके जानने के बारे में हमें पता चलता है। और आपके इतने कहते हैं ना कि
के पुराने मंदिर हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। मुझे लगता है कि नागचंद्रेश्वर के बारे में भी आप लोगों के द्वारा और ये सोशल मीडिया के द्वारा ही लोगों को पता चला, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की भीड़ उमड़ी है उमड़ते जा रही है अब, तो मुझे लगता है कि वो सब है। और ऊपर से बाबा का आशीर्वाद भी है। जो लोग यहाँ आए हैं वो कभी खाली हाथ नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी की बात सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है नागपंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो इसलिए सारे लोग आते हैं और सब चाहते हैं कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन हो।